जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। फूट गया ट्रंप का भंडा। ईरान के आगे झुका अमेरिका और झुकेगा अमेरिका। अब ईरान ट्रंप को और अमेरिका को खाड़ी में रगड़ेगा। ये अब तस्वीर सुबह उभर के सामने आ रही है। एक एक झूठ जो अब तक डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे हैं, हेकड़ी दिखाते रहे हैं, युद्ध के सनक में सारे हथियार फूंकते रहे हैं, अब यही सनक, यही हेकड़ी अमेरिका को ईरान के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। समझिए, आज एक एक बात मैं आपको बताता हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी बाहर अब निकल रही है और अमेरिका जो खुद को अब तक बादशाह दुनिया का मानता था, सुपर पावर मानता था, अब उसे ईरान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर सिर्फ नहीं होना पड़ेगा और पड़ रहा है, बल्कि ईरान की शर्तों पर झुककर समझौता करना होगा। लेकिन इसके डिटेल में मैं जाऊं इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं दोस्तों। अब सोचिए, सुनिए कैसे पकड़ा गया है ट्रंप का झूठ और कैसे अब ईरान की शर्तों पर फिर से एक बार झुकने पर मजबूर है अमेरिका। ट्रंप का दावा था कि ईरान घुटनों पर है। ट्रंप का दावा था कि अमेरिकी सेना ईरान को तबाह कर रही है। लेकिन 5 महीने लंबे युद्ध के बाद एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने वॉशिंगटन डीसी से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। फैक्ट्स क्या हैं? क्या वाकई ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला कूटनीति के लिए रोका या वजह कुछ और भी थी? अब जो आज इस वक्त तक के अपडेट्स हैं कि ईरान और अमेरिका फिर से एक बार इंटरिम सीज फायर, यानी तब तक काम चलाऊ सीज फायर पर सहमत हो रहे हैं। लेकिन शर्त किसकी? ईरान की मानी जा रही है, वही जो 14 पॉइंट एमओयू में पिछले दिनों समझौते में हुआ था। सच यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली अमेरिकी सेना के पास, जो आज की रिपोर्ट्स और पिछले कई दिनों से हम बता रहे हैं आपको, अमेरिकी सेना के पास अब ईरान पर दागने के लिए बचाव के तो खत्म ही हो रहे थे। इंटरसेप्टर्स जो मैंने आपको पीछे बताया था, पैट्रियट और थार्ड तो खत्म ही होने की कगार पर हैं। अमेरिका के पास ईरान पर दागने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, वर्चुअली एग्जॉस्टेड। यह नई सनसनीखेज खुलासा सामने आ रहा है। ईरान ने अमेरिका के इस डर को भांप लिया है और इसी वजह से अब शर्तों का पासा पूरी तरह से पलट चुका है। जो ईरान 14 पॉइंट एमओयू में दबाव में दिख रहा था, अब वही ईरान हॉर्मुज से लेकर अपने पैसों तक जो फ्रोजन एसेट्स हैं, अमेरिकी नीतियों की धज्जियां उड़ाने की तैयारी में है, अमेरिका को रगड़ने की तैयारी में है। ट्रंप के झूठ का जो भंडाफोड़ हुआ है, सबसे पहले इसको समझिए। रॉयटर्स ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के जो मुख्यालय है पेंटागन के सूत्रों के हवाले से और कई सोर्सेस के हवाले से जो अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, और क्या आंकड़े बताते हैं रॉयटर्स के? ट्रंप ने कहा कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। जैसे खबर आई, हमला रोका सैटरडे को, अनप्रेसिडेंटेड अटैक करने वाले थे, पूरे ईरान को मटियामेट करने वाले थे, अचानक से हमला रोक दिया, कहा कि हम बातचीत को रास्ता देना चाहते हैं। लेकिन सच क्या है? कौन सा झूठ अब सामने आ रहा है ट्रंप का? ट्रंप के पास हथियार ही नहीं है। ट्रंप ने ये जैसे खबर तैरने लगी चारों तरफ, ट्रंप ने कहा हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, हम सिर्फ ओमान और खाड़ी देशों की बात मानकर हमला रोक रहे हैं। लेकिन रॉयटर्स और सीएसआईएस के जो डेटा बताते हैं कि रिपोर्ट ने ट्रंप के इस दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, पोल खोल कर रख दी हैं, झूठ का भंडाफोड़ कर दिया है। अब हथियारों की कमी का कच्चा चिट्ठा क्या है समझिए।
अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि बचाव के हथियार खत्म हो गए हैं, पैट्रियट और थार्ड, ये दोनों बचाव की मिसाइलें हैं कि अगर ईरान अपनी मिसाइलें दागता है या ड्रोन से हमला करता है तो उनको इन्हीं पैट्रियट और थार्ड के इंटरसेप्टर मिसाइलों से आसमान में ही नष्ट करके रोक दिया जाता है ताकि नुकसान नहीं हो। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है कि हमले करने के लिए भी मिसाइलें नहीं हैं, ATACMS और PRSM मिसाइलें, ये अमेरिकी सेना के जंग के सबसे अहम हथियार हैं। इन्हीं का इस्तेमाल ईरान में किया है अमेरिका ने। इन्हीं मिसाइलों से लगातार हमला बोला है अमेरिका ने। अमेरिकी थल सेना की सबसे सटीक और घातक लंबी दूरी की ये मिसाइलें हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी कि PRSM और ATACMS। ये अब जो खुलासा आज सामने आ रहा है, रॉयटर्स ने साफ तौर पे छाप दिया है, लिख दिया है कि वैश्विक स्टॉक लगभग शून्य। गौर से सुनिएगा दोस्तों, क्यों मैं लिख रहा हूं कि फूट गया ट्रंप का भांडा। पूरी दुनिया में जो अमेरिका के पास इन हथियारों के स्टॉक थे, जितने भी बेसिस फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, लगभग शून्य के स्तर पर पहुंच गया है। आज अगर चीन अटैक कर देना, पुतिन अटैक कर देना यूरोप पर, और चीन अटैक कर देना ताइवान पर, कुछ नहीं कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। न बचाव के हथियार पहले ही खत्म हो गए थे, बहुत कम हो चुके थे, अटैक के हथियार है ही नहीं। अब जंग के लिए सिर्फ इस वक्त अगर अटैक करना हो अमेरिका को तो सिर्फ और सिर्फ क्या है अमेरिका के पास? डायरेक्ट बॉम्बिंग, जो फाइटर जेट्स में बॉम्ब ला दो, आसमान में एक पायलट लेके जाएगा, वहां से बम गिराएगा, यही बचा। मिसाइलों का हमला, और आज की जंग पूरी तरह से मिसाइलों से हो रही है। मिसाइल खत्म मतलब आपकी पावर खत्म, क्योंकि चीन और रूस जैसे देशों के साथ अगर अभी टकराता है अमेरिका, ये दोनों हमला कर दें, तो फिर अगर आप अपने बॉम्बर्स भेजेंगे तो एक एक बॉम्बर्स को चीन भी कैपेबल है और रूस भी कैपेबल है, ठोकता चला जाएगा। आप नहीं हमला कर सकते। तो जो हमला आप कर सकते हैं, यानी कि अपने मिसाइलों से, वो मिसाइलें आपके पास अब बची ही नहीं हैं, लगभग शून्य स्तर पर पहुंच गया है। यह है ट्रंप का भांडा फूटना। तो ट्रंप जो हमला करने की बात कर रहे थे और पीछे हट गए शनिवार रविवार को, उसकी वजह समझिए दोस्तों। लगभग शून्य हो चुका है ATACMS और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी कि PRSM। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, आपने कई बार जिक्र इसका सुना होगा। अमेरिका ने अपनी नौसेना के पास मौजूद कुल वैश्विक टॉमहॉक मिसाइलों में से लगभग आधी 50% मिसाइलें सिर्फ 5 महीने में ईरान पर फूंक डाली है। टॉमहॉक किसके पास है? नेवी के पास, और इसमें से 50% खत्म। और पैट्रियट, जिसके बारे में मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार बता रहा हूं, डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ईरान और उसके सहयोगियों के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका ने अपने वैश्विक स्टॉक का 65% पैट्रियट इंटरसेप्टर्स खर्च कर चुका है। यह भी रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है। यानी कि 35% ही अब बचे हुए हैं। और ये मैंने आपको बताया कि 2300 से कुछ ज्यादा थे, जो घट करके 800 के करीब आ गए हैं। थार्ड मिसाइल डिफेंस, जो अमेरिका का सबसे एडवांस थार्ड इंटरसेप्टर है, जो बड़े हमलों को रोकता है, बड़ी मिसाइलों को रोकता है, वो थार्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक युद्ध की शुरुआत की तुलना में 38% घट चुका है। तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि पेंटागन के टॉप मिलिट्री कमांडर्स ने ट्रंप को चेताया था कि अगर अब बड़ा हमला किया तो चीन या रूस से कोई नया युद्ध छिड़ने पर अमेरिका के पास बचाव के लिए मिसाइलें नहीं बचेंगी। ट्रंप की सनक ने अमेरिका को कहां पहुंचा दिया है, गौर कीजिएगा दोस्तों। ट्रंप ने सोचा था कि चंद दिनों की जंग होगी, लेकिन नहीं पता था कि ईरान का मोज़ैक डिफेंस सिस्टम, ईरान का एसिमेट्रिक वॉर स्ट्रैटेजी, ईरान के पीछे खड़े रूस और चीन की मदद अमेरिका को खींच लेगी इस दलदल में। और वही अब हो रहा है। जनरल डेन कैन ने युद्ध शुरू होने से पहले बताया था, लेकिन ट्रंप ने कहा
कि हम अपने जनरल को बदल देंगे, ये डरपोक हैं। और इस हमले के पीछे, इस वीकेंड जो हमला रोका है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, उसके पहले भी डैन कैन ने ही कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वी डोंट हैव वेपन, हाउ शैल बी अटैक। अगर रूस और चीन ने कहीं से कोई छेड़खानी कर दी तो हम खत्म हो जाएंगे। तब जाकर यह हमला रुका है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत हथियार हैं और पूरी दुनिया देख और समझ रही है और कह रही है, खुद अमेरिका के जनरल्स कह रहे हैं नहीं है हथियार, कैसे लड़ोगे जंग, कैसे हमला करोगे। तो अमेरिका के पास ना तो अब बचाव के हथियार हैं ना अटैक के हथियार हैं, दोनों ही खत्म होने की कगार पर हैं। ईरान ने इस हाल में पहुंचा दिया है सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका को, और ईरान ने भी खूब जम के तंज किया है। और मजबूर अमेरिका, मजबूर ट्रंप ईरान के तंज को सुनने को मजबूर हैं। जब अमेरिकी मीडिया में हथियारों की कमी की खबरें साफ तौर पर सामने आई तो ईरानी जनरल और नेताओं ने खुलकर ट्रंप का मजाक उड़ाया, अमेरिका को लाचार कहा, मूर्ख तक कहा। फार्स न्यूज में लिखा कि हथियार हमला टालने की वजह कह रहे हैं कि ईरान समझौता चाहता है। सच यह है कि अमेरिका के पास हथियार नहीं है, साफ तौर पे लिखा। 40 दिनों की जंग पहले और 13+1 14 दिनों की जंग का हिसाब क्या है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हफ्तों तक भीषण बमबारी की, ईरान के कई बुनियादी ढांचे तक को नुकसान पहुंचाया जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है। आप जंग लड़ते हैं आर्मी से, ना कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से, आम लोगों से। लेकिन ईरान ने झुकने से फिर भी साफ इनकार कर दिया। और अब जब पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका के पास हथियार ही नहीं है जंग लड़ने के लिए, तो ईरान झुकेगा। आपके बम, मिसाइल, आर्माडा, स्ट्राइक करियर, सबको धत्ता बता दिया, सबके जमावड़े ने ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं किया। तो अब जब आप खोखले कहते हैं ना, खाली कारतूस बन चुके हैं मिस्टर ट्रंप, अब झुकेगा ईरान, अब आपको झुकाएगा। और यह दिख रहा है। अब आपको ईरान की शर्तों पर झुकना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, यह दिख रहा है होता हुआ। ईरान समझ चुका है कि अमेरिका जमीनी जंग लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। अब एक ही रास्ता बचा है अमेरिका के पास, आसमान से जंग लड़ना। जितना था लड़ लिया, जितनी ताकत लगानी थी लगा दी, जितने हथियार थे सब झोंक दिए। ईरान नहीं झुका, ईरान नहीं टूटा, ईरान नहीं बिखरा, रेजीम नहीं खत्म हुआ, ईरान की मिसाइलें नहीं खत्म हुई, ईरान के ड्रोनों का जखीरा नहीं खत्म हुआ, ईरान की लड़ने की कैपेसिटी नहीं खत्म हुई, आपकी खत्म हो गई। अब अमेरिका नहीं लड़ सकता, ईरान अब भी लड़ सकता है, क्योंकि ईरान के पास ड्रोनों का भंडार अभी भी है। हजारों ड्रोन बता रहे हैं जानकार के अभी भी मौजूद हैं, और हजारों मिसाइलें अभी भी मौजूद हैं। खैबर शिकन जो अमेरिका को नाइटमेयर दे रहा है, ये मिसाइलें खैबर शिकन अभी पड़ी हुई हैं ढेर सारी। तो आप आए थे ये सोचकर कि हम चंद रोज में ईरान को लड़ने लायक नहीं रखेंगे, ऐसा हमला करेंगे, तबाह कर देंगे ईरान की लड़ने की सारी कैपेसिटी को। और आप ये करते करते थक गए। कोशिश ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा, आपकी ही लड़ने की क्षमता खत्म हो गई। मिसाइल सिटीज में ईरान के हथियार महफूज रहे, आज भी वो लड़ रहा है। और हवा में मिसाइलें दागने का कोटा आपका खत्म है। ऐसे में ईरान का तो आप जमीन पर नहीं उतार सकते, बूट ऑन ग्राउंड अब आपके पास। तो मैं कह रहा था कि आसमान में लड़ने की क्षमता गवा चुका है अमेरिका, अब बचता है रास्ता बूट ऑन ग्राउंड करना, जमीन पर अपने सैनिकों को उतारना। और इसकी हिम्मत अमेरिका के पास नहीं है। अब मैं ये आज की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें राज की बात में एक और आपको बताता हूं, क्यों अमेरिका मिसाइलों से ही ज्यादा हमला करता रहा, और क्यों अब अगर ये नौबत है कि बॉम्बर से बॉम्ब गिराने की तो नहीं हिम्मत कर पा रहा, क्योंकि इसमें खतरा है पायलटों के मारे जाने की। ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम फिर से एक्टिवेट कर लिया है। रूस रियल टाइम इनपुट देता है, रूस के सैटेलाइट्स देते हैं, और ऐसे चीन भी का नेविगेशन सिस्टम से अपने खैबर शिकन को इंटीग्रेट कर चुका है मिसाइल को।
मतलब ये है कि अगर अमेरिकी फाइटर जेट्स आसमान में आते हैं बॉम्बर्स बॉम्ब गिराने, तो उनको ठोक डालेगा ईरान। तो आपके जितने उड़ेंगे, झुंड में उड़ते हैं, अगर वो ठोकता चला गया तो आपके बॉडी बैग्स ताबूत लौटेंगे, जो पॉलिटिकली ट्रंप के लिए सुसाइडल है। चुनाव हार जाएंगे वो, इसलिए ये हमला नहीं कर सकते। और इसीलिए बूट ऑन ग्राउंड आज तक नहीं कर पाए, अपने सैनिकों को जमीन पर ईरान में नहीं उतार पाए, क्योंकि ईरान में हर एक पत्थर के पीछे एक अपने आप को शहीद करने के लिए ईरानी मौजूद मिलेगा आपको। आप अफगानिस्तान को नहीं हरा पाए ग्राउंड पर, आप वियतनाम का युद्ध नहीं जीत पाए ग्राउंड पर 20 साल में। ईरान तो इन दोनों से कई गुना ताकत पर है, भून कर रख देगा अमेरिकी सैनिकों को ईरान की भूल भुलैया में। यह पता है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को भी। इसलिए बूट ऑन ग्राउंड का ऑप्शन ही नहीं है अमेरिका के पास। तो फिर आप कैसे झुकाएंगे अब ईरान को? आसमानी जंग में तो हार चुके आप, ईरान की क्षमता बरकरार रह गई, आपकी क्षमता खत्म हो गई, बूट ऑन ग्राउंड आप कर नहीं सकते, तो हाउ वुड यू डिफीट ईरान? ये सवाल है। और इसलिए आप समझौते की रट लगा रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते हैं। डिप्लोमेसी को तो मौका आपने छीना था 28 फरवरी को मिस्टर ट्रंप, जब बात हो रही थी ईरान से, आपने अचानक रात में हमला बोल दिया था। बातचीत के बीच में करीब बात फाइनल हो रही थी, वहां पर समझौता होने की कगार पर था। डिप्लोमेसी का ढकोसला तो मत करिए आप। अपनी हार को छिपाने के लिए, ढकने के लिए डिप्लोमेसी का नाम ले रहे हैं आप, समझौते का नाम दे रहे हैं आप। तो समझौते में अब क्या हो रहा है? ईरान अमेरिका की हार कैसे झलक रही है, यह भी समझिए। ईरान का रुख और सख्त है। ईरान ने दो टूक कह दिया है, हॉर्मुज पर कंट्रोल अब हमेशा के लिए सिर्फ ईरान और ओमान का रहेगा। और इसीलिए जो हॉर्मुज का डील है, उस पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें बता रहा है कि अमेरिका कैसे झुक रहा है, बाईपास से पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए। समझिए, एक्सम और एपी की रिपोर्ट आज की बताती है कि अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के 60 दिनों का एक इंटरिम एग्रीमेंट लगभग तय हो चुका है। अब गौर कीजिएगा, मैं यहां अंडरलाइन कर देता हूं, यह समझौता किसके किसके बीच हो रहा है? अमेरिका, ईरान और ओमान। अब ओमान की एंट्री हो गई। एमओयू हुआ था अमेरिका ईरान के बीच में, पिछला जंग अमेरिका ईरान के बीच में है, लेकिन हॉर्मुज पर समझौता किसके किसके बीच हो रहा है? अमेरिका, ओमान और ईरान। ये अमेरिका की हार है, ईरान की फतह है, ईरान के आगे अमेरिका का झुकना है। कैसे? समझिए, ईरान ने दो टूक कह दिया, आज से नहीं, 8 अप्रैल जब एक तरफा सीज फायर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने 40 दिनों की बॉम्बिंग के बाद, मिसाइलें बरसाने के बाद, तभी कहा था, तभी से कहना शुरू कर दिया ईरान ने कि हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का रहेगा ओमान के साथ, क्योंकि वहां जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां का भूगोल कुछ ऐसा है कि एक तरफ ईरान है दक्षिणी तट पर, तो उत्तरी तट पर ओमान है। और पहले से भी उत्तरी तट का जो हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत होता है, समुद्र का कुछ हिस्सा, वो ओमान करता रहा है कंट्रोल, और ईरान इधर करता रहा है। बीच का हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय रहा है, जो फ्री पैसेज रहा है। लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि अब कोई फ्री पैसेज नहीं होगा। अब पूरे के पूरे उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे ईरान और ओमान। और ये ऐसे तुरुप का पत्ता है कि हमेशा के लिए ईरान यहां का, पूरे गल्फ का बादशाह बन जाएगा, और आइंदा कोई ईरान पर आंख उठाने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में वो औजार, वो हथियार मिल चुका है हॉर्मुज का, कि अगर ईरान के खिलाफ आपने जंग छेड़ी तो ईरान पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला देगा, जैसा अभी हिला रहा है, हिला चुका है हॉर्मुज को बंद करके। क्योंकि 20% ऑफ पेट्रोलियम, 25% ऑफ गैसेस यहीं से सप्लाई होते हैं पूरी दुनिया के। ये तो आपने देखा है पिछले 5 महीनों में क्या क्या किया है। तो अब जो आज जिस समझौते पर इंटरिम एग्रीमेंट होने जा रहा है, उसमें शर्त यही है
कि ईरान, ओमान और अमेरिका के बीच में हॉर्मूज को खोलने को लेकर 60 दिनों का एक अस्थायी खोलने को लेकर के बात तय हो गई है। जैसी ओमान की एंट्री हो गई, इसका मतलब ईरान की शर्त को मान लिया गया कि अब हॉर्मूज ईरान और ओमान के ही पास रहेगा। ओमान की मध्यस्थता चल रही है, ओमान लगातार मध्यस्थता भी कर रहा है। 60 दिनों के लिए जहाजों की आवाजाही शुरू भी हो जाएगी, जो एमओयू में भी था, लेकिन तब तक ओमान नहीं था पिक्चर में, अब ओमान है। तो कैसे मैनेज होगा? नॉर्दर्न एंड सदर्न लेन, फारस की खाड़ी में अगर किसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर के जाना है, आप जानते हैं कि ओमान की खाड़ी से आप घुसते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में और फारस की खाड़ी में पहुंचते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं फारस की खाड़ी की तरफ, तो आपको ईरानी समुद्री सीमा से गुजरना होगा, यानी कि नॉर्दर्न लेन से, जिधर ईरान है। और आप बाहर निकल रहे हैं अगर फारस की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होते हुए, तो आपको ओमान की सीमा यानी कि साउदर्न लेन पे का इस्तेमाल करना होगा। ये जो अब तक की खबरें हैं, जिस पर यह भी खबर है कि सुप्रीम लीडर ने मुहर लगा दी है, तो इस हिसाब से अब चलना शुरू होगा, यानी कि ईरान और ओमान का कंट्रोल, यानी ईरान की शर्त के आगे अमेरिका झुक गया। मिस्टर ट्रंप, मिस्टर सुपर पावर, सुप्रीम कमांडर ऑफ सुपर पावर को झुकना पड़ गया और ईरान की शर्तों पर ही हॉर्मूज अब रेगुलेट होगा। ईरान और ओमान मिलकर रेगुलेट करेंगे, यही कह रहा था लगातार ईरान। 30 दिनों के भीतर पानी में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाया जाएगा। जो बीच में है, जो मेन इंटरनेशनल वे रहा है, रूट रहा है यहां से जहाजों के गुजरने का, वहां पर सुरंगें बिछी हुई हैं, तो उसको 30 दिनों में हटाया जाएगा। इन 60 दिनों में कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो पहले भी एमओयू का हिस्सा था, इसमें भी बनने जा रहा है। तो पर्दे के पीछे का जो खेल चला है, अब यह भी जान लीजिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ सीधी बातचीत की है। और अराक्ची की सहमति के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामने और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस पर हरी झंडी दे दी है। यानी सच ये है कि अमेरिका किसी भी तरह, क्योंकि लड़ने का मादा नहीं बचा वो अमेरिका का ईरान के खिलाफ, 5 महीने तक लड़ करके देख लिया कि ईरान को नहीं झुका पाएंगे, ईरान में नहीं उतर पाएंगे, तो ईरान से निकले कैसे? तो ईरान की शर्त पर हॉर्मूज अब उसके हाथ में देकर के बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं ट्रंप, और इसके लिए लगे हुए हैं मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ, अमेरिका के विदेश मंत्री और ईरान मामलों के विशेष दूत विटकॉफ। तो कैसे अमेरिका को रगड़ेगा ईरान? मैं जो कह रहा हूं, क्या है मास्टर स्ट्रोक ईरान का? दुनिया के 20% तेल सप्लाई का रास्ता है हॉर्मूज, और इस पर नियंत्रण ईरान का होगा। ईरान अमेरिका के द्वारा जब्त किए गए एसेट्स जो अरबों डॉलर के हैं, वो अनफ्रीज करवाने की शर्त रख चुका है पहले ही। और जो 14 पॉइंट एमओयू का एजेंडा था, तब भी उसमें कहा था कि पहले पैसे फिर आगे बात, और यही होने जा रहा है। यहीं से बातचीत टूटी थी। अमेरिका पैसे देने से आनाकानी कर रहा था, लेकिन ईरान ने एक साफ कर दिया था कि पहले फ्रोजन एसेट्स रिलीज करना शुरू करो, तब बातचीत आगे बढ़ाओ। इसी पर टेक्निकल बातचीत चल रही थी जब फिर यह समझौता टूटा था, क्योंकि हॉर्मूज से गुजारने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जहाजों को, जिसको ठोका था ईरान ने। ईरान ने कहा कि तुम अपने वादे के मुताबिक पहले एसेट्स को अनफ्रीज करो, हमें हमारा पैसा जो जब्त कर रखा है उसको मुहैया कराओ, और उसके बाद हमारे बताए रूट से जाएंगे जहाज। यहीं से बात टूटी थी, तो अब फिर से वही बात पहुंच गई है, यानी जहाज गुजरेंगे उससे पहले फ्रोजन एसेट्स डिलीवर करना होगा, रिलीज करना होगा, यानी कि ईरान के पैसे जो जब्त कर रखे हैं उसको रिलीज करना होगा। फिर ईरान के बताए रास्ते, ईरान के कोऑर्डिनेशन से, ओमान के कोऑर्डिनेशन से ही जहाज गुजरेंगे। यानी यहां भी अमेरिका को झुकना होगा। और कैसे रगड़ेगा ईरान? नो कॉम्प्रोमाइज ऑन मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका ने एक साफ कहा था, 3 लक्ष्य रख करके हमला किया था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करवाएंगे, और रिजीम को चेंज करेंगे। सबसे पहला जो था, रिजीम तो चेंज होने से रहा। सुप्रीम लीडर आज भी यहां पर अपने ताज पर बैठे हुए हैं और वहीं आखिरी फैसला कर रहे हैं मुस्तफा खामने, तो रिजीम वहीं बरकरार है। बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई बातचीत ही नहीं करेगा ईरान, ये डे 1 से कह रहा है, और आज भी। और अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अब तो अपर हैंड है।
और न्यूक्लियर प्रोग्राम हो सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की जहां तक बात है, पूरी तरह से नष्ट करने की बात अमेरिका कह रहा था, लेकिन ईरान ने इसे सीधे से खारिज कर दिया है, ना मानेगा। और न्यूक्लियर गेम, यहां पर भले ईरान कुछ वक्त के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को होल्ड करने का नाटक करे, लेकिन अमेरिका की बिना किसी शर्त के पीछे हटने की यह मजबूरी अमेरिका की वैश्विक बादशाहत पर अब सबसे बड़ा धब्बा बनकर लग चुका है, और खुलकर लगेगा जैसे जैसे ये समझौते की शर्तें पूरी होती जाएंगी और सामने आते जाएंगी। तो अमेरिका की हार इसी में है कि वो ईरान को हरा नहीं पाया, और ईरान की जीत इसी में है कि अमेरिका को उसने जीतने से रोक दिया। तो गई ना बादशाहत अमेरिका की। ईरान जैसे सेकेंड ग्रेड के रीजनल पावर को आप 5 महीने तक हराने की कोशिश करते रह गए, पूरी ताकत लगा दी, सारे हथियार फूंक डाले, और फिर भी ईरान की शर्तों पर समझौता करना पड़ रहा है। कहां के बादशाह, गई बादशाहत। ऐसे रगड़ रहा है ईरान और रगड़ेगा। तो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? नतीजा साफ है। ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत यह सोचकर की थी कि ईरान कुछ दिनों में घुटने टेक देगा, लेकिन 5 महीने के बाद अमेरिकी मिसाइल डिपो आज खाली हैं, प्रेसिडेंट के सिर पर चुनाव है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, और ट्रंप को अब ईरान की शर्तों के आगे झुककर डील करनी पड़ रही है। यही है आज इस युद्ध का आखिरी और असली सच। आपको क्या लगता है? कहीं अगर मेरे तर्क, मेरे फैक्ट्स में आपके सवाल हो तो कमेंट्स में बताइएगा जरूर, लेकिन सहमत हैं तो यह भी बताइए हमें, और बताइए कि क्या अब अमेरिका की बादशाहत के दिन खत्म हुए? ईरान खाड़ी का अब सुपर पावर बन के उभरा है, और ईरान ने पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। अमेरिका या ट्रंप हार गए? बताइए अपनी राय, आप सहमत है तो। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इससे हमें मदद मिलती है। थैंक यू सो मच।